आरिफ हमीद भट्टी साहब सीनियर तज्जियाकार, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। भट्टी साहब कुछ समझाइएगा, ये कौन से सरप्राइज़ की बात कर रहे हैं? अभी हर तरफ से जो सईद काजी साहब भी, मियाँ शाहिद साहब भी, कमर जमान कायरा साहब भी, कि नज़र कुछ नहीं आ रहा कि ऐसी कोई चीज़ है, ऐसा कोई ट्रम्प कार्ड रह गया वज़ीर आज़म के पास, लेकिन उनका ये दावा है कि अभी भी है। आपका इस बारे में खबर क्या आपके पास है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मैं आपको बताऊं, प्राइम मिनिस्टर साहब के सरप्राइज का वक्त गुजर गया और कायरा साहब ने अभी जो 2-3 लफ्ज मैं उनके सुन पाया हूँ। वजीर आजम इमरान खान को अंदाजा ही नहीं कि उन्हें कौन सा सरप्राइज मिलने वाला, उसकी भी प्लानिंग हो चुकी है। अब डिपेंड करता है कि अदम एतमाद कामयाब होती है नहीं होती, ये एक आईनी रास्ता है। लेकिन वजीर आजम पाकिस्तान ने जो आज कहा है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, पहले तो वो बताए कि उन्हें इस्तीफे का कहा किसने था। अभी तक तो अदम एतमाद तहरीक पेश हुई है, उसका फैसला होना है, नंबर गेम से है। तो मेरे ख्याल में 27 तारीख को अपने जलसे में वो बहुत बड़ा ऐलान करना चाह रहे हैं, जिसका उनकी काबीना के 90% साथ नहीं देंगे। उम्मीद है, लेकिन वो सरप्राइज कोया है, लेकिन वो हम वजीर आजम पे छोड़ देते हैं कि वो मामला थोड़ा सा हसास है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब इमरान खान साहब के पास जितने भी पत्ते थे वो शो कर चुके हैं। अब पत्ते शो करने के लिए उनके पास वक्त नहीं है। बेहतर तो ये था कि वो इत्तेहादियों को साथ मिला लेते। दरअसल कल रात उनको ब्रीफिंग दी गई है कि उनके इत्तेहादी सारे 25 या 26 को अपोजिशन के साथ जाने का ऐलान करेंगे, जबकि 14 लोग सामने आ चुके हैं मुनर्रफ, और 14 से ज्यादा तादाद उनकी हो गई है। अब वजीर आजम को यकीन ये हो गया है कि शायद अदम एतमाद कामयाब हो जाए, लेकिन नाकाम करना उनका हक है। तो मेरा ख्याल है इस वक्त वो इसलिए जज्बात में थे, और सुना है कि खास महसूस से बंदे बुलाए गए हैं जो क्रॉस क्वेश्चन भी ना करते। अदरवाइज वजीर आजम की आज की बात का ऐसा लगता है कि उन्हें खदशा है कि शायद तरीके अदम एतमाद कामयाब हो जाए। ये जो भट्टी साहब वो कहते हैं हुकूमत छोड़ने को तैयार हूँ, इस्तीफा नहीं दूंगा, ये स्टेटमेंट कुछ जरा समझाइए, इसकी कुछ तशरीह कीजिए। इसका क्या मतलब हो सकता है कि हुकूमत छोड़ने को तैयार हूँ लेकिन इस्तीफा नहीं दूंगा? नहीं देखें, गुजारिश ये है, अगर अदम एतमाद नाकाम होती है तो यकीनन वजीर आजम 2023 तक रहेंगे। अगर कामयाब हो जाती है तो हुकूमत तो खुद ब खुद उसी दिन इनकी गई, बिल्कुल। तो ये रख ही नहीं सकते। मतलब है पुराने घोड़े पे दूसरे के घोड़े पे मैं जोर तो नहीं ना लगा सकता, फिर तो हुकूमत इनके पास रहेगी नहीं। इनके पास इस्तीफा देने का टाइम है जब तक अदम एतमाद पेश नहीं होती। असेंबली अब वो तोड़ नहीं सकते महीने के मुताबिक। जब अदम एतमाद की तहरीक पेश हो जाए तो असेंबली तोड़ने का अख्तियार। एक और खदशा है जिसको हम इसलिए कंफर्म नहीं करते क्योंकि उसके शवाहिद मौजूद नहीं है। वो ये काम करना चाहते हैं और इन्हें उस काम से रोक दिया गया। अब जलसे में क्या तकरीर करते हैं ये इन्हें पता है। लेकिन आज की गुफ्तगू जो बज़ाहिर वज़ीर आज़म मोहतरम के सामने आई है, बादी नजर में ऐसा लगता है कि वो समझ गए हैं कि अदम एतमाद उनके खिलाफ कामयाब हो जाएगी। अब कामयाब हो जाएगी तो हुकूमत छोड़ने के अलावा तो उनके पास ऑप्शन रहता ही कोई नहीं है दुनिया का। बिल्कुल ऐसे ही है। सईद काजी साहब, किसी गलत फहमी, उन्होंने कहा किसी को गलत फहमी ना रहे कि मैं घर बैठ जाऊंगा, फिर उसके बाद ये जो सरप्राइज देंगे जलसे में, जो ऐलान करेंगे 27 मार्च को, उसके बाद से ये आगे से उसकी कंटिन्यूएशन बता रहे हैं कि फिर मैं घर नहीं बैठूंगा। ये अगला अपना कहीं वो क्या उनका लायामल होना है उसकी तरफ इशारा तो नहीं कर रहे सरप्राइज के हवाले से? हो सकता है, क्योंकि बहुत से जो तजिया निगार हैं जिनको मैं देख रहा हूँ वो ये जरूर कह रहे हैं कि खान साहब ने क्राउड पुल करना शुरू कर दिया है। कल फैफन के एक ऑफिशियल जो हैं, मैंने उनको कहते हुए सुना कि फैसलाबाद में जो 5-6 ट्रेड यूनियन से उनकी पहले मुलाकात हुई थी तो 6 की 6 खान साहब के खिलाफ थी। अब उनका ये कहना है कि 6 में से 4 जो हैं वो हमायत कर रहे हैं खान साहब की। तो खान साहब ज्यादा से ज्यादा मैं यही समझ सकता हूँ कि अगर वो पोलिटिकल स्ट्रगल की तरफ जाते हैं बाहर जाकर, तो उसमें उनका चांस इस सूरत में जरूर बनता है कि आने वाले 3-4 महीने बहुत खौफनाक हैं माशी एतबार से। खान साहब के लिए जो सबसे बड़ा फायदा गवर्नमेंट में से बाहर जाने से होगा वो अगला बजट बनाने से बचने की सूरत में है, क्योंकि उसमें हमें कम से कम कुछ $23 बिलियन की अंदाजन हमारी लाइबिलिटी है, और हमें जो मॉरेटोरियम मिला हुआ था कोरोना की वजह से वो खत्म हो रहा है। इसलिए पाकिस्तान ने $21 बिलियन जो हैं वो चाइना से मांगे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसमें खान साहब के लिए एज ए पॉलिटिकल अगर कोई कैपिटल है तो वो ये कि वो चीजों की कीमतों में कमी कर चुके हैं अपने मुबैना तौर पर जाने से पहले। आने वाला बजट बहुत खौफनाक होगा और रन अवे इन्फ्लेशन आ रही है। अभी आपके सामने श्रीलंका डिफॉल्ट कर गया है,
साउथ एशिया का पहला मुल्क बन गया। हम अपने प्रोग्राम में पहले बता चुके हैं कि श्रीलंका पहला होगा। तो मेरे ख्याल में खास ये मैं सोच सकता हूँ कि अगर वो पॉलिटिकल स्ट्रगल की तरफ आते हैं, मैशत का बोझ अवाम पर पड़ता है, तो क्राउड पुलर तो वो जरूर हैं, तो ही कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स। अगर वो ये कह रहे हैं तो बात समझ में आती है। इसके अलावा अगर वो कोई फैसला बड़ा करते हैं जिसके हवाले से बातें होती रही हैं, तैनाती या बरतरफी, तो वो एज अ प्राइम मिनिस्टर उनका राइट को ले नहीं सकता, सरेंडर वो नहीं कर सकते, ना कोई ले सकता है जब तक 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है। वो इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते, गॉड नोज, लेट्स आर कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। सही, बिल्कुल ठीक। अच्छा भट्टी साहब, ये चौधरी निसार साहब वाले मामले पे भी थोड़ी देर रोशनी डालिएगा। इस हवाले से क्या खबर है आपके पास? मुलाकात तो वो क्लेम कर रहे हैं हो गई है, चलें चौधरी निसार क्या आ सकते हैं, साथ किसी को ला सकते हैं? जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया आजकल ये खबरें फैल रही हैं, वहाँ से ये सब कुछ चल रहा है। वज़ीर आज़म ने खैर अब इसकी तस्दीक की है। मज़ीद इसमें क्या हो सकता है अगर चौधरी निसार आ भी रहे हैं तो? चौधरी निसार को वजीर कोई अहम लोग लेकर गए थे, वजीर आज़म तौर पर पेश किया गया, जिस पर पूरी पीटीआई ने उसकी मुखालफत की और इमरान खान साहब भी उनके हक में नहीं थे, क्योंकि वो जब छोड़ के गए थे तो उनके साथ लोग ही नहीं थे। चौधरी निसार अब मेरा ख्याल है सियासत में इतने अहम नहीं रहे। जब उन्होंने मुस्लिम लीग नून भी छोड़ी थी तो उनके साथ एक एमपी भी नहीं गए थे, जंगीर तरीन के साथ तो छोड़ गए थे। मेरा ख्याल है वो अपने जाती मरासम वालों से अपनी खबर छोड़ देते हैं, लेकिन इस वक्त हालात बहुत ज्यादा आगे निकल चुके हैं। अब फैसला करेंगे वजीर आजम पाकिस्तान जब नंबर गेम होगी। अब मेरे ख्याल में जलसे जुलूस में जो वजीर आजम फरमा रहे हैं, अदम एतमाद के फैसले हमेशा मुकद्दस अवान असम्बली में होते हैं, कभी चौराहों चौकों में और ग्राउंडों में नहीं होते। उधर तो सियासी बातें हो सकती हैं ना, मैं छोड़ूंगा नहीं, सब डाकू हैं, सब चोर हैं, सब गद्दार हैं, लेकिन अदम एतमाद को नाकाम करने के लिए नंबर गेम पूरी करनी होगी। अगर इमरान खान साहब 172 अपोजिशन नहीं कर पाती तो यकीनन इमरान खान वजीर आज़म है, वरना उसके बाद शायद इमरान खान को भी नहीं अंदाजा क्या होने वाला। सही भट्टी साहब, लेकिन ये अदालतों से भी तो उम्मीदें कुछ बाकी हैं, उनके बारे क्या कहिए? देखिए, अदालतों के ऊपर सिर्फ एक इन्होंने रेफरेंस भेजा है कि फार एवर नाहल करने की उम्मीद पे हैं, लेकिन अगर हुकूमत के इत्तेहादी फिर अगर आ जाता ना, इसलिए हस्मी नहीं की सकता, अगर वो कल या परसों ऐलान कर देते हैं हुकूमत के अपोजिशन के साथ बैठने का, तो फिर तो इत्तेहादी मनरव लोगों की जरूरत भी नहीं रहेगी। अगर उनमें से भी कुछ 10 लोग रिजाइन दे दें और ये फैसले फ्यूचर कर दें, तो फिर वो यकीनी बात है, इनका ख्याल है कि इन्हें ये रिलीफ मिल जाएगा कि शायद सुप्रीम कोर्ट ये हुक्म सादर फरमा दे कि फ्लोर क्रॉसिंग करने वाला ताहयाद होगा। शायद इसीलिए आपने जस्टिस फाइज ईसा साहब का आज एक खत उन्होंने चीफ जस्टिस को लिखा, वो आपकी नजर से गुजरा होगा। तो ये मामला मेरा ख्याल है आगे कशीदा है और एक हुकूमत को चाहिए दानिशमंदी से हल करे, नकाम तो अदम एतमाद को नाकाम आईनी तरीके इख्तियार करें, गैर आईनी और जज्बाती तरीके किसी बड़ी हादसे का खदशा हो सकता है। ठीक है भट्टी साहब, साथ रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है ज़फ़र हिलाली साहब ने। ज़फ़र साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। ज़फ़र साहब कहेगा, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ये कहते हैं कि चौधरी निसार से उनके कहाँ मुलाकात हुई, और दूसरी तरफ जाने वो ये बता रहे हैं कि मैं 27 तारीख को या बहुत जल्द एक अहम सरप्राइज़ देने वाला हूँ अपोजिशन को। तो इस मुलाकात को कैसे देख रहे हैं आप और क्या समझते हैं, किस सरप्राइज़ की बात कर रहे हैं? देखिए, सीधी सादी बात है, पूरा अवाम जो है परेशान है। परेशान इसलिए है कि कहा गया था कि कानून बनाएंगे जिसमें फ्लोर क्रॉसिंग और लोटोक्रेसी खत्म हो जाएगी, लोटे नहीं बन सकेंगे, फ्लोर क्रॉसिंग नहीं होगा, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे। अब जब सब लोगों को ये बता दिया और आईन में एक शिफ्ट चले गई, तो पता चलता है आईन से कि ये गलत है, ये नहीं होगा, शायद ना हो। एक जज ये कहता है, एक जज वो कहता है, तो परेशानी तो है ना जी। ये क्या चक्कर है ये जी? मकसद क्या था? मकसद क्या था ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये तबादला करना कि लोटे जो हैं वो अपना मतलब हासिल नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा कर लिया, अब पता चलता है नहीं किया। मैं तो कहता हूँ बड़ी परेशानी है। सही है क्या ज़फ़र साहब ये कहेगा, आपने फ्लोर क्रॉसिंग की बात की है, तो माहिर कानून इस पर ये कहते हैं कि जब तक किसी खदशे की बुनियाद पर ये आर्टिकल जो है इसका नफाज भी नहीं हो सकता जब तक फ्लोर क्रॉसिंग साबित ना हो जाए। आप जिस तरह से मनहर फ़राकीन बयानात दे रहे हैं, वीडियोज़ मंजर आम पर आ रही हैं, तो मेरे ख्याल से खदशे से बात आगे निकल चुके हैं अभी। देखिए क्या कह रहे हैं कि ये टेक्निकल पॉइंट क्यों ले रहे हैं कि मैं फिर कह सकता हूँ जुर्म
एक जुर्म हो गया या होने वाला है और आप रोक क्यों नहीं सकते हैं? जब आप मेरे घर के अंदर घुसते हैं और आपको इजाजत नहीं है तो आपका कोई ज़फ़र हिलाली साहब हमारे साथ थे। सर आवाज़ नहीं आ रही, ज़रा दोबारा रब्ता करेंगे ज़फ़र हिलाली साहब से। भट्टी साहब, ये एक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के हवाले से एक और चीज़ जो चल रही है, नए आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से कुछ मफरूज़े सामने आ रहे हैं, उस पर भी ज़रा रोशनी डालिएगा प्लीज़। देखिए, सोशल मीडिया वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने 22 साल बड़ी तवील जद्दोजहद की और मैं पर्सनल भी जान दो कुर्बानियाँ दी, लेकिन इनके इस हालात में सोशल मीडिया का बहुत किरदार है, बदकिस्मती है। वो जो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, वज़ीर आज़म के साथ बाद साहिब इल्म लोग यही कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म वो कोई इंतहा का कदम उठा सकते हैं। इसके अलावा मुझे आज तक जितनी मेरी इतनी उम्र हो गई है, मैंने आइन सारा पढ़ा है, कुछ नहीं कर सकते। चीफ सेक्रेटरी को बदल देंगे, आईजी को बदल देंगे, डीआईजी को बदल, 100 वर्ड डन वर्ड, आगे भी तो 15 बदल चुके हैं। तो अब सिर्फ एक वो रास्ता है जिसके बारे में मेरा ख्याल है जिनको ये चेंज करना चाह रहे हैं उनके भी इल्म में ये सारे हकायक हैं और वो मैसेज भी दे चुके हैं। अब वज़ीर आज़म पे डिपेंड करता है, और ये सोशल मीडिया ही इनके जैसे मरियम नवाज के लिए नुकसानदेह हुआ था। मेरा ख्याल है वज़ीर आज़म साहब को उस पर बेस करने की बजाय मुनतखब नुमाइंदों पे बेस करना चाहिए और अदम एतमाद को नाकाम करने के लिए आईनी रास्ते अपनाना चाहिए। इस जज्बाती फैसले से मैं समझता हूँ, मेरी अपनी राय है, क्योंकि फर्दर प्लान जो है वो इससे ज्यादा खौफनाक है। अगर वज़ीर आज़म कोई ऐसा स्टेप करते हैं जिससे उनको बारहा रोका गया है, अगर वो करते हैं, लेकिन वो वज़ीर आज़म है, वो कर सकते हैं, लेकिन उसका रिएक्शन भी आएगा, मैं इतना जानता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया आरिफ हमीद भट्टी साहब, सईद काजी साहब और ज़फ़र हिलाली साहब हमारे साथ मौजूद थे।